जितना भी पोल होगा 90% मुझे मिलेगा और 10% में जो है वो सिमट के रह जाएंगे। तो जिस टाइम भी जिसको कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद जो प्रत्याशी थे उनका डोर टू डोर जनसंपर्क तेज हो गया था। आपको बता देंगे उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने थे, एक 4 मई को और दूसरा 11 मई को। हालांकि 4 मई को जो चुनाव हुए हैं वो 37 जिलों में चुनाव हुए हैं, जो 11 मई को होना है वो अब 38 जिलों में होना है, उसमें बाराबंकी भी शामिल है। इस वक्त हम बाराबंकी की नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 19 में है, दुर्गापुरी में। सादिक हुसैन यहाँ से सभासद निवर्तमान रहे हैं और इस बार फिर प्रत्याशी हैं। सादिक हुसैन के बारे में आपको बता दें कि 3 बार के हालांकि सभासद हैं, एक बार नॉमिनेट रहे और 5वीं बार इन्होंने फिर एक बार अपनी दावेदारी की है। सादिक भाई पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद आपके चैनल का। सादिक भाई क्या वजह है जो लगातार सभासद पे सभासद, मतलब किस तरह का जनता का, मतलब क्या आपने ऐसा क्या कर रखा है, पहले तो ये बताइए। देखिए एक चीज़ बताऊँ, मैं 2000 में मैं पहला चुनाव लड़ा था। अब लोगों की खिदमत पहले करता था तो हमने सोचा कि लाओ चुनाव लड़ के देखें। चुनाव जब लड़े हमने कहा देखे मैंने क्या बोया है, तो उसका रिजल्ट जनता ने हमको दिया था और काफ़ी मार्जिन से वोट से हम चुनाव जीते थे। फिर 2006 में चुनाव लड़े, फिर 2006 में हम 350 वोट से जीते। फिर 2012 में क्योंकि बैकवर्ड सीट हो गई थी तो मैंने एक प्रत्याशी लड़ाया था विनोद अर्चना भारती जी को, वो कम से कम 700 कुछ वोट से चुनाव जिताया। अच्छा। फिर 17 में चुनाव हुआ, फिर मैं तब भी जीता, तब मैं 474 वोट से जीता। और इस बार जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो ऊपर वाला चाहेगा 90% वोट मुझको मिलेंगे, 10% एक प्रत्याशी लड़ रहा है ज़हीर सलमानी, जो वार्ड की जनता उसको कभी ना देखा है ना कुछ जानती है। सादिक भाई अगर पहला चुनाव आपने कब लड़ा था? 2000 में लड़ा। 2000 से अगर पहले की बात की जाओ, आपकी तुलना की जाए, वार्ड में कितना विकास हुआ है सादिक हुसैन? वार्ड में पहले तो कच्ची सड़कें थी, खड़ंजा था, कहीं कहीं पर कोई भी विकास था ही नहीं। फिर जब से मैंने जो है सभासद बने हैं तो आप खुद वार्ड का सर्वे कर लीजिए, एक भी कच्ची है ना जो है खड़ंजा लगा है, हर गली में इंटरलॉकिंग लगी है। और वार्ड में मैंने जो है पार्क भी बनवाया, मिनी ट्यूबवेल भी बनवाया, दूसरा भी ट्यूबवेल का जो है हमारे टेंडर हो चुका है, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी वो काम शुरू नहीं हो पाया। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा वो भी मिनी ट्यूबवेल बन जाएगा। फिर जमुलिया का पुल बनवाया था हमारे माननीय विधायक सुरेश यादव जी के सहयोग से, हमारे अधिकारियों लोगों से जो है मतलब अधिकारियों की जो है सहयोग था। और अच्छा 4 बार के आप सभासद रहे, जनता का आपको प्यार मिला, इसने मिला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि निर्विरोध हो जाते सभासद के तौर पे आप? देखिए एक बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट मिला जी, अब किसी कारण उसकी जो है सुनते हैं कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, मगर हमको ऐसा लगता है कि उसने मेरा लिहाज रखते हुए जो चुनाव में नहीं दाखिल किया, पर्चा नहीं दाखिल किया उसने। अच्छा। और मुझको हर समाज का वोट मिलता है जी, कोई एक धर्म का नहीं मिलता है, हर समाज का वोट मिलता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वोटों से हम जीतते रहते हैं। सादिक भाई 3 बार के आप सभासद रहे, एक बार नॉमिनेट हुए और 5वीं बार अब प्रत्याशी हैं, तो सभासद के तौर पे अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 19 दुर्गापुरी में ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जो सादिक हुसैन चुनाव जीतने के बाद पहला काम होगा जो वो करेंगे? देखिए सबसे पहला काम तो हमारा टारगेट ये रहेगा, जो टोरंटो के गैस वालों ने जो सड़कें हमारी जो है नई नई सड़कें बनी थी खोद डाली है, सबसे पहला तो टारगेट मेरा वही रहेगा कि वैसे ही सड़कें ठीक करें जैसे पहले बनी हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि अब मेरा एक टारगेट है कि हमारे वार्ड में 2 बहुत बड़े नाले हैं, जो आरसीसी नाले के जो है बनवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो आरसीसी नाले, क्योंकि उससे जल भराव हो जाता है और अंदर से सब नाले जर्जर हो चुके हैं। उसके पास जो है नाला बनवाने का आरसीसी उसका प्रयास करूंगा, उसके ऊपर पत्थर रखाने का भी काम करूंगा। सर ये पिछली बार के मुकाबले इस बार आप ज़्यादा मजबूत हैं, हालांकि हर बार रहे हैं, इस बार मजबूत इसलिए भी हैं क्योंकि प्रत्याशी आपके सामने एक है। क्या अनुमान लगा रहे हैं कितने वोटों से चुनाव जीत सकते हैं? 90% मुझको जितना भी पोल होगा 90% मुझे मिलेगा और 10% में जो है वो सिमट के रह जाएंगे। सादिक भाई वार्ड वासियों के लिए कोई अगर अपील करना चाहें आप हमारे माध्यम से? वार्ड वासियों को प्यार मिल रहा है हर तरफ, हर गली में मिल रहा है, मैं उनका
तहे दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा जो है शुक्रिया अदा करता रहूँगा। और उनके काम रात के चाहे 12 बजे हो, चाहे 2 बजे रात में हो, जिस टाइम भी जिसको कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ हूँ। तो ये सादिक हुसैन साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। बहरहाल देखना 13 मई को ये है कि जो नतीजे आएंगे उसका परिणाम क्या होता है। सादिक हुसैन जो एक रिकॉर्ड लगातार चला आ रहा है, चौथी बार अब 5वीं बार के प्रत्याशी, क्या वार्ड की जनता इनके सर पे सहरा एक बार फिर से खिलाती है। बाराबंकी से 9 न्यूज़ के लिए परवेज़ रज़ा।